कल्पना कीजिए ऐसे ग्रहों की जहां पिघलते हुए कांच की बारिश हो रही हो। एक ऐसी दुनिया जो अपने तारे के प्रभाव से तहस नहस हो रही हो और जहां अंधेरा इतना गहरा है कि पूरा ग्रह एक ब्लैक होल जैसा प्रतीत होता है और ये सब हमसे सिर्फ कुछ ही प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के इन विचित्र और खतरनाक ग्रहों के बारे में, जहां प्रकृति अपने चरम पर होती है और वास्तविकता कल्पना से भी परे लगती है। तो शुरू करते हैं एक ऐसे ग्रह से जिसे लावा का समंदर कहना गलत नहीं होगा। 55 कैंसरी ए हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 41 लाइट ईयर्स दूर 55 कैंसरी नाम की स्टार सिस्टम में एक एक्सोप्लैनेट मौजूद है जिसे 55 कैंसरी ई कहा जाता है। इस प्लेनेट का साइज और द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा है, इसी कारण से इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। लेकिन सुपर अर्थ होने के साथ साथ ये अपने तारे के इतना करीब है कि यहाँ एक साल सिर्फ 18 घंटे में ही पूरे हो जाते हैं। इस नजदीकी के चलते इस ग्रह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, यानी इतना गर्म कि यहाँ चट्टानें भी गैस बनकर उड़ जाती हैं और लावे के समंदर लगातार उबलते रहते हैं। लेकिन जो चीज इस ग्रह को सबसे अलग बनाती है वह है इसकी विशेष संरचना। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 55 कैंसरी ई पर बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में मौजूद हो सकता है। दरअसल इसका स्टार सिस्टम कार्बन रिच है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह के अंदर कार्बन की मात्रा अधिक है। इसके अलावा 55 कैंसरी ई की सतह पर बेहद उच्च तापमान और प्रेशर है जो कार्बन को डायमंड में बदलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है। यही वजह है कि इसे डायमंड प्लैनेट भी कहा जाता है। जहाँ 55 कैंसरी ई अपनी इस अनोखी संपत्ति के लिए मशहूर है, वहीं दूसरी ओर HD 189733b जैसे ग्रह अपने रहस्यमयी और खतरनाक वातावरण के लिए जाने जाते हैं। यह ग्रह जो हमसे 64.5 लाइट ईयर्स दूर है, अपने गहरे नीले रंग की वजह से डिटेक्ट किया गया था। पहली नज़र में देखने पर यह हमारी पृथ्वी के महासागरों जैसा लगता है, पर इसका नीला रंग पानी की वजह से नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर में मौजूद सिलिकेट्स पार्टिकल के कारण है जो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। HD 189733b एक बेहद एक्सट्रीम कंडीशन वाला इनहैबिटेबल प्लैनेट है जो अपने तारे के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ का तापमान दिन में 980 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और हवाएं 500 माइल्स पर हावर की स्पीड से चलती हैं। ये तेज़ हवाएं यहाँ पर एक बेहद जानलेवा तूफानी बारिश को जन्म देती हैं जिसे ग्लास रेन कहते हैं। यहाँ सिलिकेट पार्टिकल एक्सट्रीम टेम्परेचर से वाष्पित होकर पिघल जाते हैं और कांच की बूंदों के रूप में बरसते हैं और इस तूफान की कल्पना हमारी पृथ्वी पर करना भी मुश्किल है। लेकिन HD 189733b का यह तापमान कुछ भी नहीं। जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ उसके तापमान के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमसे करीब 3600 लाइट ईयर्स दूर केपलर 70b अब तक का खोजा गया सबसे हॉट एक्सोप्लैनेट है। इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर हमारे सूर्य से भी ज़्यादा है। जहाँ हमारे सन का टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस है, वहीं केपलर 70b का तापमान 6800 डिग्री सेल्सियस है और इसका मेन कारण है इसका अपने वाइट डॉर्फ स्टार के करीब होना। लेकिन केपलर 70b पहले अपने स्टार के इतने पास नहीं था, पर जब यह स्टार अपने लाइफ साइकिल के एंडिंग फेज में एंटर करके रेड जायंट बना तो इसने केपलर 70b को अपनी ग्रेविटेशनल पुल से बेहद करीब खींच लिया। इसे ग्रह मुसीबत में तो पड़ गया, लेकिन इस घटना ने प्लैनेटरी इवोल्यूशन के अध्ययन में हमारी काफ़ी मदद की, जो किसी स्टार की मौत और उसके बदलने के सफ़र को दिखाता है। इसे स्टेलर इवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें एक तारा रेड जायंट बनता है, फिर सुपरनोवा, फिर एक वाइट डॉर्फ स्टार और अंत में एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल। ब्लैक होल से याद आया, यूनिवर्स की सबसे डार्क चीज़ों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग एक्सोप्लैनेट है जो अपनी इमेज डार्कनेस और एक्सट्रीम फीचर के लिए जाना जाता है। ट्रेस 2b को अब तक का सबसे डार्क प्लैनेट माना जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर आने वाली लाइट का 1% से भी कम रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इस प्लैनेट पर खड़े होंगे तो आपको अपने हाथ भी दिखाई नहीं देंगे, यानी यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी ऑब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा डार्केस्ट है। अपनी इंटेंस डार्कनेस के बावजूद यह काफ़ी गर्म भी है
क्योंकि यह अपने स्टार के काफ़ी पास ऑर्बिट करता है, जिससे यहाँ का तापमान 980 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका अनयूजुअल डार्कनेस उसके एटमॉस्फेयर की यूनिक गैसेस और कंपोजिशन का नतीजा हो सकता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। ट्रस्ट 2b जैसे ग्रह यह दिखाते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ऐसी जगह भी हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से भी परे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस यूनिवर्स में एक और ग्रह है जो अपने हॉस्ट स्टार की ग्रेविटेशनल पुल के कारण धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहा है। WASP-12b जो अपने हॉस्ट स्टार के बेहद करीब ऑर्बिट करता है। इस प्रॉक्सिमिटी के कारण इसका आकार अंडाकार यानी एग शेप्ड हो गया है। यह प्लैनेट सिर्फ 1.1 डेज में अपने स्टार का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूरे 365 दिन लगते हैं। इसका टेम्परेचर 2540 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो इसे हॉटेस्ट प्लैनेट्स में से एक बनाता है। अपने स्टार के इतने करीब होने की वजह से यह धीरे धीरे अपने एटमॉस्फेयर को खोता जा रहा है, और साइंटिस्टों का यह मानना है कि आने वाले कुछ मिलियन ईयर्स में WASP-12b पूरी तरह से बिखर जाएगा। यह फिनोमिना हमें यह दिखाता है कि कैसे एक प्लेनेट एक्सट्रीम टाइडल फोर्स की वजह से अपना अस्तित्व भी खो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले किसी और मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड गुड बाय।